आज हम बात करेंगे अपवाय वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो ये क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लें। अगर आपको बोर्ड 2026 में टॉपर बनना है तो आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, और मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से सिखाऊंगी ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो इसकी हम पहले थ्योरी लिखते हैं, तभी आपको इसमें कुछ समझ में आएगा। तो इसकी थ्योरी क्या है, तो माना एक सीधा लंबा तार है जिसकी लंबाई L है। इस सीधे तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग vd है। v के सापेक्ष d लिखना है तथा इस तार में बहने वाली धारा I है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं वो आवेश E है। तो E के कारण I धारा उत्पन्न होती है। तो हम लिखते हैं माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या है, A मीटर स्क्वायर। तार की लंबाई L। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन E है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण उत्पन्न धारा I है। तार के इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v के सापेक्ष d है। तब चालक तार में बहने वाली धारा I बराबर NeAVD होगी। आवेश E के कारण यदि तार का विभवांतर V हो तो तार के निकट वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L। ये अपना इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, ये अपनी ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अब लिखते हैं आवेश E के
कारण उत्पन्न विद्युत के कारण चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर E A क्यू ई F बराबर क्यू ई होता है। तो ई क्यू की जगह अपने पास क्या है, ई का आवेश, इसलिए यहाँ पर ई लिखेंगे। ठीक है, तो अब समीकरण सेकंड से ई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर ई, V की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन L। ठीक है, F के कारण उत्पन्न त्वरण A बराबर क्या होता है, F अपॉन L होता है। तो F की जगह ये क्या हो जाएगा, F अपॉन M। ठीक है, तो ये F का, इसको नाम देते हैं समीकरण 4। समीकरण 4 से F का मान, ठीक है, तो यहाँ पे F का मान रखते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, ई वी, यहाँ पर रखा पूरा मान इसका, तो ई वी एल एम। ठीक है, ई वी एल एम हो जाएगा, ई वी एम एल हो जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक तार का ऊष्मीय वेग बराबर क्या होता है, U। तब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में U प्लस A टाउ 1 होगा। टाउ क्रांतिकाल है, तो इससे आप घबराए नहीं, क्रांतिकाल ये, तो ये इसी प्रकार लिख देते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार ऊष्मीय, इसी प्रकार क्या होगा, U क्या होगा, U2 U1 है, ये U2 प्लस A टाउ 2 होगा। इसी प्रकार U3 प्लस A टाउ 3 होगा, डॉट 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 करके ऐसे UN कहाँ गया, UN प्लस A टाउ N होगा।
तब ऊष्मीय वेग का औसत मान बराबर क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un अपॉन n बराबर 0। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब अपवाह वेग v के सापेक्ष d बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस एटा1। ठीक है, क्योंकि एटा1 और एटा2 सब मिलकर एटा1 हो जाएंगे, एटा1 हो जाएंगे। अब लिखते हैं वी डी बराबर एटा1। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 में देखते हैं। तो वी डी की जगह अब इसमें हम समीकरण 5 से ए का मान रखते हैं। तो क्या होगा, v के सापेक्ष ए का मान क्या है, ई वी अपॉन एम एल क्या हो जाएगा, टाउ1। ठीक है, अब वी डी का मान हम उसमें रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में v के सापेक्ष d का मान रखने पर। ठीक है, तो अपना समीकरण नंबर फर्स्ट क्या था, I बराबर एन ई ए वी डी था। तो अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से इतनी लाइन खींच देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई ए वी डी हो गया। तो अब लिखेंगे वी डी का मान रखा है कैसे अपन ने, तो ये हो जाएगा एन ई ए वी डी का मान रखा है अपन ने ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ1। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब लिखते हैं ये एन ई स्क्वायर, क्योंकि ये इनका आपस में गुणा होगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ए हो गया, वी तो ज्यों का त्यों रहेगा, अपॉन एम, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा वी, यहाँ रहेगा, ये हो जाएगा टाउ1। ठीक है, यहाँ पर है अपना आई, वी को इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन वी बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एम ए अपॉन एल, ये हो जाएगा टाउ1। ठीक है, तो ये पूरा इसको हम पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर एल अपॉन ए टाउ1। ठीक है, तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर थे हम कि ये पूरा मान, इसको टाउ1 को नीचे ले आते, ये पूरा ऐसे लिख देते ए टाउ1। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, ये यहाँ पर लिख देते हैं एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ1 बराबर क्या होता है आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई बराबर आर। तो यही तो है ओम का नियम, है ना। तो ये हमारा ओम का नियम, अरे भैया ये तो हो गया सिद्ध, आर बराबर वी अपॉन आई बराबर आर आ गया, यही ओम का नियम है। तो इसे लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया फाइनली। बहुत भारी भरकम था लेकिन।
चलो कुछ भी हो, करना तो पड़ेगा जब पढ़ना है। तो ये आप ये देख सकते हैं पूरी डेरिवेशन आराम से, ये देखना। ये आप 1 मिनट चलिए, आप ये देख सकते हैं पूरा डेरिवेशन आराम से। इसके जस्ट बच्चों यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दी, आपको दिख रही होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी इतना, इसके जस्ट जस्ट नीचे करना है इसके, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।